अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है ग्राफिंग फंक्शंस वाले, इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। आज के लेक्चर की बात करूं, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन है, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूं आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको नीचे सब टाइटल या कैप्शन शो हो रहे होते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, अगर आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ऊपर यहाँ पे सीसी का बटन होता है, वहां से जाके आप लोग इजीली इन सब टाइटल्स को ऑफ कर सकते हैं, वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये थी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है y विच इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। उसने आपको यहाँ पे फंक्शन दी है और जीरो इसकी आपको रेंज भी दी हुई है, लिमिट भी दी हुई है। कहता है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 2 यानी कि इसी के दरमियान, इसी इंटरवल के दरमियान आप लोगों ने रहना है, इस इंटरवल से आप लोगों ने बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं जी, ऑब्वियसली हम लोग पहले इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है जो होता है आपके पास cos x, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है जी, हम निकालने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, cos x 1 उधर जाके बन जाएगा जी माइनस का 1। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos जो है ना, वो cos x किस किस वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होती है। इस इंटरवल के दरमियान रहना है, 0 से 2 पाई के दरमियान आप लोगों ने रहने से बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक मैंने अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बताया कि आप लोग कैसे सेकंड्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को याद कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उस लेक्चर को भी आप लोग क्लास में देखेंगे आगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos पाई के ऊपर -1 देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर x आपके पास पाई हो, यानी कि पाई की वैल्यू के ऊपर आपके पास cos की वैल्यू होती है -1, इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब क्रिटिकल पॉइंट देखें क्या इस इंटरवल में मौजूद है, 0 से 2 पाई के दरमियान पाई आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब कि यस, ये आपके पास इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं, हम लोगों ने क्या करना है, इसका ये है कि हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे आप लोग देखें एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं आना। प्रीवियस क्वेश्चन में तो आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने हमें खुद इंटरवल दिया हुआ है और आपने इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना। उसने बोला हुआ कि x की वैल्यू लेनी है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि 0 से पीछे नहीं जाना आप लोगों ने। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप इसको 0 कर लें और यहाँ पे आप करने 2 पाई, ना इस 2 पाई से आगे जाना ना 0 से पीछे जाना है। ये उसने आपको लिमिट दे दी है कि इससे बाहर नहीं जाना। अब देखिए ये हमारे पास पाई है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पाई यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। अब पाई और 0 के दरमियान कोई पॉइंट ले लें, पाई और 0 के दरमियान ले लेता हूँ जी π/2। इसी तरह से पाई और 2 पाई के दरमियान में ले लेता हूँ जी 3 π/2। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, पुट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो आपके पास डिक्रीजिंग होगा। तो चेकआउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं π/2 इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करता हूँ y प्राइम ऑफ π/2, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे मैं π/2 पुट करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास अगर यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो आंसर आएगा, वो ओब्वियसली पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव में आपके पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ 3π/2 को, 3π/2 को भी यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपके फिर भी आंसर पॉजिटिव में ही आना, नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा। तो 3π/2 विच इज इक्वल टू, फिर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, फिर आपके पास का मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप लोग जो है वो मजीद इनकी वैल्यूज यहाँ पे टेबल से भी देख सकते हैं या फिर कैलकुलेटर से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव आ चुकी है। इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर को जा रहा है। ठीक है जी, अब हम मजीद जो है ना इसको यहाँ पे क्लियर करने के लिए देखिए हमारे पास ये भी एंड पॉइंट्स थे। एक एंड पॉइंट हमारे पास 0 था, एक एंड पॉइंट हमारे पास 2 पाई था। हम लोग ऐसा करते हैं इन एंड पॉइंट्स के ऊपर भी इस फंक्शन की वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो क्योंकि ये भी हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 2 पाई, ये इंक्लूड है, इसमें शामिल है। तो इन एंड पॉइंट्स पे भी अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेकआउट करता हूँ तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं फंक्शन में पुट करता हूँ जी, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, साइन 0 0, तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही आ जाना है। इसका मतलब कि अगर मैं x से 0 पुट करता हूँ तो y पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है।
इसको ये एक पॉइंट बन गया, इसको आप लोग यहाँ पे टिक करके रख लें, बाद में हमारे काम भी आ सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक पॉइंट है जी, एंड पॉइंट 2 पाई। अगर मैं 2 पाई को यहाँ पे पुट करता हूँ तो साइन 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे 2 पाई पुट करता हूँ, 2 पाई प्लस 0 2 पाई आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं 2 पाई पुट करता हूँ फंक्शन में तो फिर आंसर भी 2 पाई ही आता है। इसका मतलब कि 2 पाई के ऊपर हमारे पास इसका आंसर भी 2 पाई ही आ रहा है। तो ये भी आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे बन चुका है जी। अब बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जो है वो आप लोग ये आपके पास पाई है, तो पाई के ऊपर भी आप लोग इस फंक्शन को कर सकते हैं, मे भी हमारे बाद में काम आए। तो अगर मैं फंक्शन में पाई की वैल्यू पुट करता हूँ जहां जहां पे एक्स है, तो अगर साइन पाई हमारे पास आई थिंक 0 होता है तो पाई प्लस 0 पाई ही रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे भी आपके पास एक पॉइंट बन गया कि अगर हम पाई पुट करते हैं तो फिर भी आंसर हमारे पास पाई ही आता है। तो ये देखिए जी, हमारे पास इस तरह से कुछ इसका पॉइंट बन रहा है। अब हम लोगों ने जो है वो इसका क्या चीज चेक करनी है, हम लोगों ने इसका चेक करना है कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम है, कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इंटरवल्स को यहाँ पे डिफाइन करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरवल था 0 से लेके पाई तक, जैसे हम लोग जब प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 0 से लेके पाई तक। उसके बाद हमारे पास था जी पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली एंड इंटरवल में इसके आगे ये इसके आगे जा ही नहीं रहा, ये देखे ना, इसके आगे नहीं जा रहा। इस तरह से कर ले, जैसे भी कर ले, मतलब बात को आपको समझ में आई है कि ये हमारे पास बेसिकली एंड पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चेक किया 0 से लेके पाई तक हमारे पास आंसर पॉजिटिव में, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आया, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही करता जा रहा है, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंक्रीज आप लोग ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी हमारे पास बेसिकली इसकी रफ स्केचिंग है। तो आप लोग इसको ऐसे कर लें, लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह इंक्रीज कर रहा है। ये हमारे पास रफ स्केचिंग है, जस्ट हम समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी बाद में जब हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करेंगे, जब हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, और बाद में जब इन पॉइंट्स को यूज करके इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर आप क्लियर समझ आएगी कि ग्राफ किस नोइयल का ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा। तो ये यहाँ से आप लोग रफ समझ सकते हैं कि आपके पास ये सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है जी, आपके पास सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला। इससे नीचे मजीद ग्राफ कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट है, 0 इसका एंड पॉइंट है, 0 से पीछे कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब कि यही क्या होगा, यही इसका होगा लोकल मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी तरह से ऊपर की तरफ जाए तो ये 2 पाई तक एंड है, 2 पाई से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि 2 पाई हमारे पास एंड है, इससे आगे हम इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ पे एंड है, यही इसका लोकल मैक्सिमम है, यही इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, 0 के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास क्या है जी, लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी तरह से लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी आपके पास किस पॉइंट के ऊपर है, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई के ऊपर। यही तो इसके बेसिकली एंड पॉइंट्स है, 0 भी इसका एंड पॉइंट है, 2 पाई भी इसका एंड पॉइंट है। आराम से ईच एंड एवरीथिंग आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आए, ताकि बाद वाले क्वेश्चन आप लोग करना आप लोगों के लिए इजी होगा। तो ये हमने निकाल ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमने इसका निकालना जी सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, फिर हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करेंगे, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा जी आपके पास माइनस साइन एक्स। तो माइनस का साइन एक्स यहाँ पे इसका आ चुका जी सेकंड डेरिवेटिव। अब सिंपल हम लोग इसका जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इसको भी हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो या फिर हमने इसके जब क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कनकेव अप, कनकेव डाउन, कनकेविटी कैसे चेकआउट करते हैं, क्या होती है, उनके भी डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है। तो ये देखें, हम लोग जब क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं या इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है किस किस पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है, किस किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन हो रहा है। अब देखिए, साइन की जो आपके पास वैल्यू होती है वो -1 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये अनडिफाइन तो नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कास था, कास को भी हमने सिर्फ 0 के बराबर कंसीडर किया था, कास भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, जिस तरह साइन अनडिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए
सिर्फ हम जो है इसका इन पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन निकालने के लिए या फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको जीरो के बराबर ही कंसीडर किया था, क्योंकि अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता इसलिए। इसको भी आप लोग जो है वो माइनस के साइन एक्स को जीरो के बराबर रख के आप लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो है। अब आप लोग मुझे बताएंगे साइन कि किस किस वैल्यू पे जो है इसकी वैल्यू जीरो आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको आता हो या आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि आपके पास जो है वो तीन ऐसी वैल्यूज हैं। साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, साइन टू पाई पे जीरो होता है। तो ये तीन वैल्यूज हैं जी आपके पास जिनके ऊपर साइन की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब कि तीनों इसके क्या आ चुके हैं, तीनों इसके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप लोग जो है वो इनको सिंपल यहाँ पे रियल लाइन पे ड्रा कर ले जैसे हमने पहले किया था। ये है जी आपके पास जीरो, ये है जी आपके पास पाए, ये है जी आपके पास टू पाए। अब जीरो और पाई के दरमियान पाई बाय टू ले सकते हैं। पाई और टू पाई के दरमियान थ्री पाई बाय टू लेके इनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आप लोग देखेंगे अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब वहां पे कनकेव अप हो रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो वहां पे कनकेव डाउन हो रहा है। तो अगर मैं पाई बाय टू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ पाई बाय टू को, तो आंसर आपके पास जो है वो पाई बाय टू को पुट करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं जो दूसरे पॉइंट को थ्री पाई बाई टू को पुट करता हूँ जी, थ्री पाई बाई टू को पुट करता हूँ यहाँ पे, तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हो रहा है जी आपके पास कनकेव अप। पॉजिटिव हो तो कनकेव अप होता है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आप लोग सिंपली इसको निकाल सकते हैं। आंसर नेगेटिव नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने जो है वो ये हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स ये मौजूद है, ये पॉइंट मौजूद है हमारे पास, ये पॉइंट मौजूद है। इन पॉइंट्स को यूज करके हम लोग इजीली जो है ना इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो चलें जी बात करते हैं, हमें ग्राफ ड्रा चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आखिरी स्टेप हमारे पास, हमने सिंपल इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना। हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद है। जीरो के ऊपर आपको जीरो दे रहा है तो जीरो के ऊपर जीरो, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद टू पाई के ऊपर टू पाई दे रहा है तो टू पाई के ऊपर आपके पास है जी टू पाई, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से पाई के ऊपर आपको पाई दे रहा है तो पाई के ऊपर पाई यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए अगर सिंपल इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना हो तो आप सीधा मिला देंगे, लेकिन हमने सीधा नहीं मिलाना ना। ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद है। इस डाटा को देख के फिर आपने इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करना है। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, इंक्रीज होता जा रहा। अब सिर्फ ऐसे नहीं हम कर सकते, सिर्फ इंक्रीज, हम इन चीजों को भी देखना है। यहाँ पे हमारे पास कनकेव डाउन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कनकेव अप हो रहा है। अब देखिए आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये एक तो जीरो था, इसके बाद कहाँ पे चेंजिंग आ गई पाई के ऊपर। इसका मतलब कि पाई यहाँ पे, ये तो एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट, पाई के ऊपर जो है इसकी चेंजिंग आएगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखें कनकेव डाउन कहाँ पे हो रहा है, जीरो से लेके पाई तक कनकेव डाउन हो रहा है। तो देखें जी जीरो से लेके ये पाई तक कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन कैसे होता है जी, इस तरह से कनकेव डाउन, ऐसे ऐसे कनकेव डाउन होता है जी। ये होता है जी कनकेव डाउन। जब आपके पास जो है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऊपर आ जाए और इसका कर्व जो है वो नीचे हो तो वहां पे कनकेव डाउन होता है। इसके बाद जो है वो पाई से लेकर टू पाई तक कनकेव अप हो रहा है, इससे पाई से टू पाई तक कनकेव अप हो रहा है। कनकेव अप इस तरह से होता है जी, इस तरह से, ये इस तरह से कनकेव अप होता है। ठीक है जी, ये बन चुका हमारा इसका कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये बिल्कुल क्लियर कट 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, इजी था, सिंपल था, लेकिन थोड़ा लेंथी हो चुका। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 24 में क्या था, y विच इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स जीरो लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2 पाई। सेम उसने आपको यहाँ पे इंटरवल दिया हो जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में था। x माइनस साइन एक्स का आप लोग फर्स्ट फटाफट यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा जी 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब सिंपल आप लोगों ने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर यहाँ पे कर देते हैं। तो ये बनने जा रहा है जी 1 माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनेगा cos x विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, cos x विच इज इक्वल टू 1। अब cos जो है वो x की किस वैल्यू के ऊपर 1 वैल्यू, तो आपको पता है कि cos 0 1 होता है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट इसका यहाँ पे आ चुका है। अब x इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है जिसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे जब रियल लाइन के ऊपर ड्रा करवाते हैं तो हमारे पास ये एंड पॉइंट एक जीरो था, एक एंड पॉइंट है हमारे पास 2 पाई, तो क्रिटिकल पॉइंट भी इसका 0 है। तो 0 और 2 पाई के ऊपर भी हम ऊपर ही हम लोग जो है वो इसके यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहाँ से हम लोग इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ रहा है और कहाँ पे
लोकल मिनिमम है, कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। तो देखते हैं जी, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो जीरो पुट करता हूँ तो देखें जी, वाई अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर भी साइन जीरो 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 में जीरो ही आएगा। इसका मतलब है जीरो के ऊपर आपको जीरो ही वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से टू पाई भी पुट करता हूँ तो वाई इंटू टू पाई, अगर टू पाई पुट करता हूँ फिर भी आपके पास आंसर टू पाई ही आना है। इसका मतलब टू पाई पे भी क्या आंसर दे रहा है, टू पाई ही दे रहा है। तो ये दो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स बन चुके हैं, ये बाद में हमारे काम आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ही ऑलरेडी वो एंड पॉइंट था, जीरो था, तो हमने फिर इस जीरो टू पाई के ऊपर ही इस फंक्शन की वैल्यू चेकआउट कर ली। यहाँ से हमें अंदाजा हो चुका है। अब यहाँ से देखें जी, आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखें, ये भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा, इंक्रीज ही होता है, यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ पे भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही होता आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एंड पॉइंट जीरो है, इसका एंड पॉइंट टू पाई है। तो यहाँ से फिर साफ जाहिर हो रही थी, प्रीवियस क्वेश्चन में था कि लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे जितना भी नीचे ले जाएंगे वो जीरो तक रहेगा, जीरो से पीछे तो नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो इसका ऑलरेडी एंड पॉइंट है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा, लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। और लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो वो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर होगा, एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, टू पाई के ऊपर जाएगा, टू पाई इसका एंड पॉइंट है, तो टू पाई ही इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप आता है जिसका सेकंड डेरिवेटिव हम लोग लेंगे और हम लोग इसका चेकआउट करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा जी डबल प्राइम विच इज इक्वल टू वन का हो जाएगा जीरो, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ये साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स आ चुका जी इसका आपके पास यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव। अब इजीली यहाँ से आप लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए साइन एक्स को जीरो के बराबर करके चेक कर, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब साइन जो है वो एक्स की किस वैल्यू के ऊपर जीरो होता है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जीरो पे, पाई पे एंड टू पाई के ऊपर। तो जीरो पे, पाई पे एंड टू पाई के ऊपर आपके पास साइन जो है वो साइन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जीरो थी आपके पास। इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग इसके जो है वो इंटरवल्स को डिफाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहले इनको रियल लाइन पे यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, जीरो पाई एंड टू पाई, जैसे पहले हमने किया जी, जीरो है जी हमारे पास, ये हमारे पास लेट्स सपोज पाई है, ये है जी हमारे पास टू पाई। अब जीरो और पाई के दरमियान कोई भी एक पॉइंट ले लें, जीरो और पाई के दरमियान कोई भी एक पॉइंट लेके उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लें कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। इनके दरमियान पाई बाई टू ले सकते हैं, इनके दरमियान ले सकते हैं थ्री पाई बाई टू। पाई बाई टू को अगर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी इसका कनकेव, पाई बाई टू पुट करेंगे तो 90, वो आपके पॉजिटिव में आंसर ही आएगा। तो वाई डबल प्राइम ऑफ पाई बाई टू, ये आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप। इसी तरह से अगर आप लोग पुट करते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में वाई डबल प्राइम ऑफ थ्री पाई बाई टू पुट करते हैं तो आंसर आपके पास आने वाला है जी नेगेटिव में, विच इज, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। अब हमने इसकी कनकेविटी भी यहाँ पे चेकआउट कर ली। लास्ट हमारे पास क्या स्टेप है जी, इसका लास्ट ऑब्वियसली हमने इसका जो है वो ग्राफ यहाँ पे स्केच आउट करके चेक करते हैं हमारे पास ग्राफ इसका कैसे बनेगा। अब देखें जी, लास्ट में हम लोग इसका ग्राफ स्केच करके यहाँ पे चेकआउट कर ले, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि आपके पास जो है वो जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो अगर पुट करेंगे तो आंसर भी आपके पास जीरो ही आना है। तो जीरो जीरो ये आपके पास पॉइंट बन चुका है। इसी तरह से अगर आप लोग पाई पुट करते हैं इस फंक्शन में तो पाई के ऊपर भी आपके पास देखिए जीरो के ऊपर जीरो, टू पाई के ऊपर टू पाई और पाई के ऊपर आंसर भी पाई ही आ जाए, प्रीवियस क्वेश्चन में था पाई के ऊपर पाई आंसर ही आ रहा है, टू पाई के ऊपर आपके पास आंसर आ रहा है जी यहाँ पे टू पाई ही आंसर आ रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोगों ने इन्हीं चीजों से देखना है, फंक्शन तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज ही होगा, ऊपर को जाएगा नीचे को तो फंक्शन ही आने वाला। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कनकेव अप है, कहाँ पे कनकेव, पहले कनकेव अप हो रहा है, पहले हमारे पास क्या हो रहा है जी, कनकेव अप हो रहा है। तो कनकेव अप हमारे पास किस तरह से होता है, अगर जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह होता है तो कनकेव डाउन, इस तरह होगा तो कनकेव अप होगा, इस तरह से हमारे पास कनकेव अप होता है। इसे अब इस तरह से हमारे पास कनकेव अप कनकेव डाउन है, तो इस तरह से हमारे पास होता है जी कनकेव डाउन। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24। अगर कोई भी आपके से क्यूरी हो मसला, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के, उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इसी तरह से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।